मंत्रीगण जो आज मंचासीन है, जिन्होंने अलग अलग बैठकों में अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमें बताया, उद्योगों की बातों को हमें बताया, ताकि हम इस नीति को आगे ले जा सकें। और इस पूरी श्रृंखला में हमें निरंतर सहयोग मिलता रहा हमारे मुख्य सचिव महोदय से, जिनको न केवल नेशनल बल्कि कॉमर्स में, उद्योग में, इंटरनेशनल लेवल पे अनुभव था। उन्होंने अपनी सेवा विदेश में भी दी है कॉमर्स मिनिस्ट्री के लिए, और उनके अनुभव से भी हमने इस नीति में अलग अलग पहलुओं को सम्मिलित किया है। जब हम उद्योग नीति की बात करें, आखिर हमारे सहयोगी कौन रहे? हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के साथी, जो निरंतर यहाँ की सक्सेसफुल स्टोरीज को देश भर में बताते रहे, उद्योगी की जो समस्या है उसके बारे में हमें निरंतर परिचित कराते रहे, ताकि जो उद्योगों की समस्याएं हैं उनको हम समाधान कर सकें। उनके लेखों के माध्यम से, उनके डिस्कशन के माध्यम से, उनकी रिपोर्टिंग के माध्यम से हमारे जितने भी मीडिया साथी हैं उन सब की मदद से हमने कोशिश की कि उसकी जितनी भी उनकी बातें हैं उसको हम किस तरह से इस उद्योग नीति में एक साथ इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारे बहुत सारे मीडिया के साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपना करियर रिपोर्टर के तौर पर शुरू किया और आज बहुत ही प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट जगहों पर वो एडिटर की तरह बैठे हैं, वहाँ पे स्थापित हैं। आज उनमें से कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित भी हैं, मैं उनका भी यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा। मीडिया के बाद हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये नीति हमने समर्पित किसे की है। छत्तीसगढ़ में जो यहाँ के उद्यमी हैं उन्होंने समय समय पर साहस दिखाया, रिस्क ली, डाइवर्सिफाई किया, उन्होंने एक्सपैंड किया और उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर अपने आप को यहाँ पर इस राज्य में रोजगार सृजन किया। हमारे पास बहुत सारे उद्यमियों के उदाहरण हैं जिन्होंने मेहनत करके, साहस करके आगे बढ़ने की कोशिश की और जिन्होंने इस राज्य का नाम रोशन किया। उदाहरण के तौर पर राजनांदगांव से एक छोटे पोल्ट्री फार्म से शुरू कर आज एशिया के टॉप 5 पोल्ट्री फार्म्स में लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है। इसके अलावा एक छोटे से व्यवसाय से शुरू करके हमारे राज्य के उद्योगों ने आज देश में जितने भी रेलवे के ब्रिज बन रहे हैं, लोहे के ब्रिज बन रहे हैं, उसमें लोहा सप्लाई किया जा रहा है छत्तीसगढ़ से। तो ये बहुत बड़ा एक साहस का काम है, एक बहुत मेहनत का काम है, इस राज्य को आगे ले जाने का काम है। हमने देखा कि कुछ इस्पात विद्युत से अपना काम शुरू किया, परंतु धीरे धीरे कर उन्होंने डाइवर्सिफाई किया और लोगों को प्रेरणा दी कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो, और फ्रोजन फूड में अपना नाम देश विदेश में बनाया। कुछ हमारे यहाँ पे एक महिला उद्यमी भी हैं जिन्होंने अपनी शासकीय सेवा छोड़कर कृषि के क्षेत्र में कृषि मशीनों का उत्पादन शुरू किया और एक बहुत बड़ा नाम न केवल राज्य में बल्कि देश भर में कमाया। हमारे ऐसे जोहार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस गौरवपूर्ण क्षण में जब हम छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विमोचन करने जा रहे हैं, हम सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अमृत काल विजन 2047 की परिकल्पना लेकर एक विकसित प्रदेश, एक विकसित देश का स्वप्न लेकर चल रहे हैं। औद्योगिक विकास नीति का यह ऐतिहासिक विमोचन राज्य की आर्थिक प्रगति और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिसका हम सभी हृदय से स्वागत करते हैं। मैं योगिता साहू, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से आप सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए इस छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के विमोचन का आगाज करते हैं। मैं चाहूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट से आप हमारे अतिथियों का स्वागत करें और इस विमोचन के लिए आप खुले हृदय से इसका स्वागत करें। हमारे बीच हमारे अतिथियों का आगमन हो चुका है। विभाग की तरफ से मैं सर्वप्रथम माननीय उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी को आमंत्रित करती हूं कि आप आएं और विभाग की ओर से आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का पुष्प से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे मुखिया के स्वागत के लिए मैं इसके पश्चात मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री के श्रीवास्तव जी, उप संचालक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड। आप आएं और मुख्यमंत्री जी का पुष्प से स्वागत करें। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गुणेश्वरी साहू, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बलौदा बाजार। आप आएं और
हमारे मुख्य अतिथि जी का पुष्प से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। इसके पश्चात श्रीमती तुलिका पांडे आप आए और हमारे मुखिया का स्वागत करें। श्रीमती तुलिका पांडे, महिला उद्यमी। स्वागत की इस कड़ी में इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर श्री जागेश्वर साहू जी, उप संचालक उद्योग संचालनालय। आप आए और आज के हमारे अति विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का पुष्प से स्वागत करें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी। मैं चाहूंगी कि सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण हृदय से स्वागत करें और अपनी करतल ध्वनि से इस सभागार को गुंजायमान करें। इसके पश्चात मैं माननीय उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी के स्वागत के लिए श्रीमती एमेश्वरी साहू, सहायक संचालक उद्योग संचालनालय, आपको आमंत्रित करती हूं कि आप आएं और माननीय उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी का स्वागत करें। इसके पश्चात मैं मंच पर श्रीमती रेखा छत्री जी, सहायक संचालक उद्योग संचालनालय, आपको आमंत्रित करती हूं। वन एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए आप आए और पुष्प से हमारे मंत्री जी केदार कश्यप जी का स्वागत करें। इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती गरिमा पांडे, उप संचालक उद्योग संचालनालय। आप आए और हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी का पुष्प से स्वागत करें। माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी। इसके पश्चात मैं श्री प्रांचल साव आपको आमंत्रित करती हूं, सहायक संचालक उद्योग संचालनालय। आप आए और मुख्य सचिव महोदय श्री अमिताभ जैन जी का पुष्प से स्वागत करें। अतिथि देवो भव, इस परंपरा को सार्थक सिद्ध करते हुए हमारे सभी अतिथि हमारे देव के रूप में विराजमान हो चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के विमोचन में। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसके पश्चात ये नीति जो प्रदेश को विकास के नए आयाम स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, विभाग की ओर से स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रभात मलिक जी, संचालक उद्योग संचालनालय। आप आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथियों, विशेष अतिथियों, उद्यमियों, उद्योगपति एवं समस्त गणमान्यों का स्वागत करें। श्री प्रभात मलिक जी, संचालक उद्योग संचालनालय। नमस्कार। आज उद्योग विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024-30 के उद्घाटन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, माननीय उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी का मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मैं विभाग की ओर से मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ सचिव महोदय तथा उद्योग जगत से आए उद्योगपति, मीडिया के संपादकगण और विभाग के अधिकारीगण का कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के उद्योगों का विकास है और यह औद्योगिक विकास ही इस प्रदेश के संपूर्ण विकास को भविष्य में दिशा देगा। इसी उद्देश्य से ये औद्योगिक नीति की संरचना विभाग द्वारा की गई है और हमारा एक जो मोटो है, आप हैं तो हम हैं। हमारी आशा है कि इस औद्योगिक नीति से उद्योग आगे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम जी। आपके स्वागत के लिए मैं मंच पर श्री शफी खान, सहायक प्रबंधक CSIDC, आपको आमंत्रित करती हूं कि आप आएं और पुष्प गुच्छ से माननीय कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम जी का स्वागत करें। औद्योगिक विकास नीति
2024-30 जिसके विमोचन के लिए हम यहाँ हैं। आइए अब हम विस्तार से इस नीति के बारे में जानते हैं और इस पर प्रस्तुतिकरण के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री रजत कुमार जी, सचिव छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, श्री रजत कुमार जी। नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने हमने आपकी टेबल पर ब्रोशर के माध्यम से जो नीति की मुख्य विशेषता है उसको सामने रखा है। जो एजेंडा आपकी टेबल पर है उसके QR कोड के माध्यम से आप नीति को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमने नीति को अपनी वेबसाइट पर भी डाला है, बट आज जब यहाँ पर हम इस नीति के विमोचन के लिए इकट्ठे हुए हैं तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस नीति की विशेषताओं के साथ साथ इस पर भी प्रकाश डालें, इसके बैकग्राउंड पर प्रकाश डालें कि किस तरह से इस नीति को हमने बनाने की कोशिश की है और किस तरह से हमारी ये कोशिश रही है कि हम इस नीति को सफल बनाने में आपके सहयोग से आगे बढ़ें। औद्योगिक विकास नीति, जब हम उद्योग की बात करते हैं तो श्री रतन टाटा जी को हम याद करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उद्यमशीलता की बेहतरीन परंपराओं के प्रतीक थे वे, और उन्हीं को याद कर कर औद्योगिक नीति का मतलब, क्योंकि एक तरह से वो एक बहुत बड़े मार्गदर्शक थे कि किस तरह से उद्यमिता को आगे ले जाया जा सके। इसी श्रेणी में जिस तरह से जब हम मार्गदर्शन हम की बात करें, साथ साथ आखिर इस नीति को बनाने में हमने प्रेरणा कहाँ से ली। सबसे पहले हमें प्रेरणा मिली इस नीति को बनाने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। उन्होंने अलग अलग लेवल पर मीटिंग्स के माध्यम से हमें बताया कि किस तरह से हम इस नीति को बनाते समय समावेशी विकास का ध्यान रखें। हम इस बात का ध्यान रखें कि पिछड़े हुए क्षेत्रों को हम किस तरह से अग्रणी बना सकें, साथ साथ किस तरह से सब्सिडी और अनुदानों को इस तरह से डिजाइन करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को उसका लाभ मिल सके। हमें प्रेरणा मिली हमारे उद्योग मंत्री जी से, जो खुद एक कोरबा जिले जो एक उद्योग नगरी से आते हैं, जहां पे हमेशा उन्होंने उद्योगों का समर्थन किया। कैबिनेट की बैठकों में और पॉलिसी की चर्चाओं में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी, जिन्होंने हमें इस पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग की आइडिया दिया। हमारे अन्य मंत्रीगण जो आज मंचासीन है, जिन्होंने अलग अलग बैठकों में अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमें बताया, उद्योगों की बातों को हमें बताया, ताकि हम इस नीति को आगे ले जा सकें। और इस पूरी श्रृंखला में हमें निरंतर सहयोग मिलता रहा हमारे मुख्य सचिव महोदय से, जिनको न केवल नेशनल बल्कि कॉमर्स में, उद्योग में, इंटरनेशनल लेवल पे अनुभव था। उन्होंने अपनी सेवा विदेश में भी दी है कॉमर्स मिनिस्ट्री के लिए, और उनके अनुभव से भी हमने इस नीति में अलग अलग पहलुओं को सम्मिलित किया है। जब हम उद्योग नीति की बात करें, आखिर हमारे सहयोगी कौन रहे? हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के साथी, जो निरंतर यहाँ की सक्सेसफुल स्टोरीज को देश भर में बताते रहे, उद्योगों की जो समस्या है उसके बारे में हमें निरंतर परिचित कराते रहे, ताकि जो उद्योगों की समस्याएं उनको हम समाधान कर सकें। उनके लेखों के माध्यम से, उनके डिस्कशन के माध्यम से, उनकी रिपोर्टिंग के माध्यम से, हमारे जितने भी मीडिया साथी हैं उन सब की मदद से हमने कोशिश की कि उसकी जितनी भी उनकी बातें हैं उसको हम किस तरह से इस उद्योग नीति में एक साथ इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारे बहुत सारे मीडिया के साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपना करियर रिपोर्टर के तौर पर शुरू किया और आज बहुत ही प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट जगहों पर वो एडिटर की तरह बैठे हैं, वहाँ पे स्थापित हैं। आज उनमें से कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित भी हैं, मैं उनका भी यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा। मीडिया के बाद हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये नीति हमने समर्पित किसे की है। छत्तीसगढ़ में जो यहाँ के उद्यमी हैं उन्होंने समय समय पर साहस दिखाया, रिस्क ली, डाइवर्सिफाई किया, उन्होंने एक्सपैंड किया और उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर अपने आप को यहाँ पर इस राज्य में रोजगार सृजन किया। हमारे पास बहुत सारे उद्यमियों के उदाहरण हैं जिन्होंने मेहनत करके, साहस करके आगे बढ़ने की कोशिश की और जिन्होंने इस राज्य का नाम रोशन किया। उदाहरण के तौर पर राजनांदगांव से एक छोटे पोल्ट्री फार्म से शुरू कर आज
एशिया के टॉप 5 पोल्ट्री फार्म्स में लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है। इसके अलावा एक छोटे से व्यवसाय से शुरू करके हमारे राज्य के उद्योगों ने आज देश में जितने भी रेलवे के ब्रिज बन रहे हैं, लोहे के ब्रिज बन रहे हैं, उसमें लोहा सप्लाई किया जा रहा है छत्तीसगढ़ से। तो ये बहुत बड़ा एक साहस का काम है, एक बहुत मेहनत का काम है, इस राज्य को आगे ले जाने का काम है। हमने देखा कि कुछ इस्पात विद्युत से अपना काम शुरू किया, परंतु धीरे धीरे कर उन्होंने डाइवर्सिफाई किया और लोगों को प्रेरणा दी कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो, और फ्रोजन फूड में अपना नाम देश विदेश में बनाया। कुछ हमारे यहाँ पे एक महिला उद्यमी भी हैं जिन्होंने अपनी शासकीय सेवा छोड़कर कृषि के क्षेत्र में कृषि मशीनों का उत्पादन शुरू किया और एक बहुत बड़ा नाम न केवल राज्य में बल्कि देश भर में कमाया। हमारे ऐसे उद्योगपति हैं जो टायर ट्रेडिंग से 1970 में उन्होंने अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे डेवलप कर कर इतना डाइवर्सिफाई किया कि इस्पात, ऊर्जा, खनन और भी बहुत सारे क्षेत्रों में इस राज्य को आगे ले जाने में अपनी पूरी कोशिश की। जब उन्हें लगा कि ट्यूबुलर पोल बनाने में मुश्किल हो रही है, उन्होंने नई टेक्निक को अपनाया और खुद बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे साहसी उद्योग इस राज्य से ही हैं और उन्होंने इस राज्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हमारे यहाँ ऐसे उद्योग हैं जो प्रिसीशन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट बनाते हैं जो देश की सार्वजनिक ऑटोमोबाइल कंपनी में प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ के उद्योगों ने कोशिश की कि वो एक स्टील सिटी भिलाई में एक भारतीय रेल के लिए शेल का उत्पादन किया जा रहा है और वो भी प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ से उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट, कुछ उद्यमी ऐसे हैं डाइवर्सिफिकेशन में उन्होंने नई कीर्तिमान रचे। उन्होंने शुरू किया अलग अलग 5 दशक तक अलग अलग बिजनेस किए, लेकिन साहस करके उन्होंने डेयरी में भी अपना डाइवर्सिफाई किया और राज्य को बहुत आगे लेकर गए। आज एक छोटे से स्केल पे व्यवसाय शुरू करने वाले कुछ उद्योग हैं जिन्होंने पूरे देश में ट्रेलर मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पहचान बनाई। तो इस तरह से इस राज्य में जितने भी यहाँ के उद्योग हैं, हम पूरे 25,000 उद्योगों को ये पॉलिसी समर्पित है। कोशिश है कि इस पॉलिसी के माध्यम से आपने जो मेहनत की है उसको हम किस तरह से आगे ले जाएं, क्योंकि आपकी मेहनत के बाद ही राज्य में कर की प्राप्ति होती है, रोजगार सृजन होता है। तो ये पॉलिसी उसी दिशा में एक कदम है। और जब हम इस पॉलिसी के निर्माण में तैयारी कर रहे थे, हमने देखा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पूर्व में पता नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि देश में लग्जरी एसेंशियल ऑयल छत्तीसगढ़ से बनकर पूरे देश विदेश में जाता है? ये चीज शायद मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन जब हम योजना बना रहे थे कि कौन से सेक्टर्स को हम प्राथमिकता दें, कौन से सेक्टर्स यहाँ पनप रहे हैं, तो हमने ये तथ्य हमें पता चला। छत्तीसगढ़ है कि जहां से दुर्ग की एक कंपनी ने इसरो के लॉन्च पैड के उपकरणों का निर्माण किया। यह हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ के बिरकोनी में बनाए जाने वाला शियो एंड कोको बटर बहुत सारे हॉलीवुड स्टार्स और यूरोप के अन्य देशों में बेचा जाता है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे भी उत्पादन हम बना रहे हैं। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स, मेफेयर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांडिंग छत्तीसगढ़ की पीआर एजेंसीज और ब्रांडिंग कंपनी कर रही हैं। भिलाई के स्थापित एक आईटी कंपनी ने धीरे धीरे एआई और आईटी के क्षेत्र में अपना नाम कमाया और बहुत आगे बढ़े। तो ऐसे उदाहरण हमारे पास बहुत सारे थे। हमारी कोशिश थी कि हम ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दें, क्योंकि हमने जब पॉलिसी बनाई तो देखा कि अगर कुछ क्षेत्र में कुछ उद्योगों ने सक्सेस हासिल की है, तो हम किस तरह से उस सक्सेस को अपनी पॉलिसी में कैप्चर करें ताकि और बहुत सारे उद्यमी उस तरह के इस राज्य में खड़े हो सकें। अब जब हम उद्योग नीति की बात करते हैं तो इसकी विशेषताएं, उसकी डिटेल्स आपके पास जरूर है, लेकिन साथ साथ में हमने कोशिश की है कि ब्रीफ डिटेल्स आपको बताएं। उद्योग नीति की सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में आपके पूंजी निवेश का 100% तक की जो राशि है, आपकी एफसीआई जो इन्वेस्टेड है, क्या हम 6 से 8 साल में आपको वापस कर सकें। हमारी पहली कोशिश ये है। और सर्विसेज में जो हमारे लिए थ्रस्ट सेक्टर है, हम 150% तक आपकी पूंजी निवेश की राशि आपको वापस करने के लिए, अगर सारे अनुदान आप इसके प्राप्त कर पाएं तो आप 150% तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सर्विसेज हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है।
स्थायी पूंजी निवेश का बहुत सारे राज्यों की जब नीति पढ़ी हमने तो 15 से 20, 22, 23, 25% तक स्थायी पूंजी निवेश, कहीं पर 35, 40, लेकिन कॉम्पिटिटिव माहौल देने के लिए यहाँ पे हमने कोशिश की है कि 15% से 50% क्षेत्र के हिसाब से समावेशी विकास के आधार पे, थ्रस्ट एरिया के आधार पे हमने FCI को 15 से 50% तक रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सके और इसे हम 6 से 8 साल में आपको वापस कर सकें। नेक्स्ट, SGST यदि एंड यूज खपत राज्य में हो तो 5 से 15 वर्ष तक SGST की जो रियायतें हैं, जो छूट है, वो हमने इसमें प्रावधानित की है। विद्युत शुल्क में 5 से 15 वर्ष तक विद्युत शुल्क का प्रावधान है। हम समझते हैं कि विद्युत एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तो इसलिए विद्युत शुल्क में जो छूट है वो लगभग 5 से 15 वर्ष तक का प्रावधान हमने इस पॉलिसी में किया है। स्टैम्प शुल्क 100%। नेक्स्ट प्लीज। रोजगार सृजन सब्सिडी, आज तक 20 स्पोक पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के आधार पर बनती थी, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो उद्योग रोजगार 1000 लोकल व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेंगे तो उनके लिए हम 20 स्पोक पॉलिसी बनाएं ताकि राज्य में रोजगार सृजन हो सके। 1 माह का वेतन प्रशिक्षण, स्किलिंग के लिए 1 माह के वेतन प्रशिक्षण का लगभग 15,000 रुपए हमने इस पॉलिसी में प्रावधानित किया है ताकि जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी स्किलिंग हो सके और ऑन द जॉब स्किलिंग होगी, आपके यहाँ पर काम करते हुए स्किलिंग होगी और उसका जो 15,000 रुपए 1 महीने का लगभग वेतन होगा उसका वहन राज्य शासन करेगी। इसमें प्रावधानित किया गया है कि EPF के 5 वर्षों तक की प्रतिपूर्ति जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है उसे इस पॉलिसी के माध्यम से किया जाए। दिव्यांग, सेवानिवृत्त अग्निवीर या आत्मसमर्पित नक्सली, ऐसे व्यक्ति को अगर यदि सेवा में रखा जाता है तो उनके वेतन का 40% का भुगतान 5 वर्षों के लिए इस पॉलिसी में प्रावधानित किया गया है। सामाजिक समावेश, जिसकी हम बात कर रहे थे कि यदि SC, ST, सेवानिवृत्त अग्निवीर, नक्सल प्रभावित लोग, महिला उद्यमी, दिव्यांग उद्यमी या फिर FPO से संबंधित कोई भी व्यक्ति यदि कोई उद्योग स्थापित करता है तो 10% का अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान इस पॉलिसी में हमने किया है। हरित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यदि आप हरित लक्ष्य की तरफ अपने उद्योग को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ETF, ETP, जीरो वेस्ट, कार्बन मुद्दा है आने वाले कल को बेहतर बनाने का, मुद्दा है सच और झूठ का, मुद्दा है इंसाफ का, मुद्दा है समाज के बदलाव का। देखिए मुद्दा, प्रबंध संपादक जय दुबे के साथ, सिर्फ एशियन न्यूज पर। सदियों से वनों की रक्षा करते आ रहे जनजातीय समाज के स्वतंत्रता सेनानी हैं ये जननायक। इन्हीं में से एक जनजाति योद्धा ऐसा आया जिसने अंग्रेजों का किला ढाया। बिरसा मुंडा उसका नाम था, जंगल उसका धाम था। देश के लिए हुआ वो कुर्बान, कहलाया फिर वो धरती बा भगवान महान। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाले जनजातीय वर्ग के योद्धाओं को सम्मानित करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। बोले भगवान बिरसा मुंडा की। ये आजादी के वो दीवाने हैं जो उस चट्टान से बड़ी ऐसी शख्सियत अंग्रेजों की कि जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, उससे लड़कर के उनके छक्के छुड़ाए। ये हमारी संस्कृति थी।
इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी कार्यक्रमों में ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। स्कूलों में जनजाति वर्ग के योद्धाओं की गौरव गाथाएं सुनाई जाएंगी और पैसा एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आइए हम सब भी जननायक भगवान। ये आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर सीएम साय औद्योगिक विकास नीति के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आधुनिक साधनों और आप सबकी भागीदारी से प्रदेश को देश का हर भाग बनाने में सफल होंगे। साथियों, प्रदेश के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में भी औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी है। वहाँ पर उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि शीघ्र ही जगदलपुर के नजदीक हम 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं। वहाँ पर अगले 12 माह के भीतर उद्योगों को भूमि आवंटित करना प्रारंभ कर दिया जाएगा। हमने नीति औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करने के नियमों में ढील दी है। छूट के न्यूनतम 20 एकड़ के स्थान पर अब हमने 15 एकड़ भूमि पर निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हम समग्र देश में प्रथम राज्य होंगे जिसने युवा अग्निवीरों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार धंधे स्थापित करने पर विशेष अनुदान एवं छूट देने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार हम प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन वर्गों के उद्योगों को मात्र 1 रुपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रहे हैं। हमने इस नीति में इन वर्गों के उद्योगों के लिए सामान्य वर्ग के उद्योगों से अधिक अनुदान का प्रावधान किया है। यह नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की हमारी अवधारणा की पुष्टि करता है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया था, इस नीति के माध्यम से हमने उनमें से अनेक उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया है। हमारा ध्येय है यहाँ के कच्चे माल का अंतिम उत्पाद अधिक से अधिक कहीं पर तैयार हो ताकि स्थानीय संसाधनों से अधिक स्थानीय विकास किया जा सके। शासन स्तर पर हम युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसरों का सृजन कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच है कि हमारे युवा आने वालों के साथ साथ देने वाले भी बने, वे उद्यमी बने और स्वयं भी रोजगार के अवसरों का सृजन करें। का संदेश दिया है। इस नई उद्योग नीति के माध्यम से हमने इस लक्ष्य को भी हासिल करने का प्रयास किया है। हमने नई नीति में पर्यावरण संबंधी चिंताओं का भी ध्यान रखा है और उनका निराकरण प्रस्तुत किया है। हमारा लक्ष्य है व्यापार की सुगमता से जीवन की सुगमता के लक्ष्य को हासिल करना। हमारी नीति नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगी और उन्हें मूलभूत सुविधाएं संस्था से हासिल करने में सहायक होंगी। साथियों, राज्य को देश का कोर सेक्टर हब कहा जाता है। आप सबका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अब देश में लोहे का भाव पंजाब के गोविंदगढ़ या महाराष्ट्र के जालना में तय नहीं होता। अब यह छत्तीसगढ़ में तय छत्तीसगढ़ तय करता है। इसलिए आप सब बधाई की बात नहीं, हम चाहते हैं कि यही व्यवस्था अब अन्य व्यवस्थाओं में भी बने। मैं इसके लिए आप सबसे समय समय पर सुझाव भी लेता रहूंगा। हम छत्तीसगढ़ में व्यापार करने की लागत को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उद्योगों को स्थापित एवं संचालित करने में होने वाले व्यय जैसे बिजली, परिवहन, कुशल कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगे पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे कम करने के लिए समर्पित हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक अवसंरचना जैसे इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सप्रेस वे,
रेल विस्तार पावर ग्रिड आदि पर हम प्रतिवर्ष राज्य के जीएसडीपी का 1% तय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी समस्या हेतु निराकरण प्रणाली विकसित करेंगे, जिसमें हम 7 दिनों में समस्या निराकरण की जिम्मेदारी देंगे और जिसे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति हर 15 दिन में समीक्षा करेगी। उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा सुनिश्चित की जाएगी। उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए एक तरफ हम न्यूनतम सरकार की अवधारणा के तहत निजी और वृत्ति विभाग को 30% सब्सिडी देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम उद्योगों के लिए रेडी और विकसित प्लाट आपके आवेदन के 60 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि उद्योग की स्थापना के संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो, जो यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो, ताकि आप उद्योग जो आपको सरकार के पास